नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 2 जून को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके ये अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं और ये भी लगातार आप सुन ही रहे होंगे कि बृहस्पति अभी अतिचारी हैं। तो अतिचारी होना, फिर अपनी राशि में प्रवेश करना, जिसमें कहते हैं हर ग्रह की ताकत और बढ़ जाती है। तो इसका क्या शुभ प्रभाव पड़ने वाला है, क्या अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है, ये बाद की बात है। ये क्यों हो रहा है और कैसे आसान भाषा में इसे समझें, ये सारी बातें आपको समझाने के लिए पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं आचार्य राजकुमार पांडे जी। बहुत स्वागत है गुरु जी। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है और इतना मुझे विश्वास है कि आज की इस पॉडकास्ट से आपके व्यूवर्स को अच्छी नॉलेज मिलेगी। मुझे भी मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरह से, क्योंकि आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ। पहला सवाल तो ये, क्योंकि हम बहुत सारा प्रेडिक्शन आपसे आज के पॉडकास्ट में जानेंगे, खासकर लग्न अनुसार आप बताने वाले हैं कि हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, तो उस पर हम चर्चा करें। उसके पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं ज्योतिष के माध्यम से, वो कितना % सही होती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि भविष्यवाणी जो की जाती है वो कितने % सही होती है। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूँ। एक्चुअली मेरा मानना है कि ज्योतिष भविष्य बताने की विद्या नहीं है। आपको थोड़ा अजीब लगा होगा सुन के कि भाई हम कनेक्ट तो इसीलिए करते हैं कि हमें अपना भविष्य जानना है। मैं कहता हूँ भविष्य नहीं, ज्योतिष भाग्य जानने की विद्या है। भाग्य और भविष्य में अंतर है। भाग्य आपका लिखा हुआ है, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। यानी मनुष्य का जो तन मिला विधाता ने दिया, तो इसके प्रारब्ध की रचना ऑलरेडी जन्म के समय से पहले हो गई। उसको समझना वो ज्योतिष है। और भविष्य आपका पुरुषार्थ बनाता है। ज्योतिष आपको एक जैसे क्या है ना, GPS जैसे हेल्प करता है। आप इस यूनिवर्स में किस जगह पे खड़े हो, आपका रास्ता कौन सा है, उस रास्ते में अवरोध कितने हैं, कहाँ आपको ट्रैफिक क्लीन मिलेगा, कहाँ आपको रुकना है, वो बताता है। तो यानी आपका भाग्य बताता है। भविष्य जब आप पुरुषार्थ करोगे तो बनेगा। तो इसलिए हम इसको परसेंटेज में ना डाल करके हम सीधा समझें कि ज्योतिष भाग्य बताने की विद्या है ना। भविष्य तो जब आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा तो आप उसके अनुसार चलोगे तो भविष्य भी बनेगा। तो मतलब क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि अगर किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखा के मैंने अपना भाग्य पूछा और उसने मेरे भाग्य अनुसार मुझे बताया कि आगे ये होने वाला है, तो उसको भी अपने कर्मों से मैं बदल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। देखिए, कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं। प्रारब्ध की 3 प्रकार होते हैं, दृढ़, दृढ़ादृढ़ और अदृढ़। जो कुछ ऐसा प्रारब्ध इसी तीनों में से, जैसे दृढ़ादृढ़ है, आप नहीं बदल सकते, यू कांट चेंज। आप किस घर में जन्म लोगे, आपके माता पिता कौन होंगे, आप डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। लेकिन कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जिसको बदला जा सकता है। जैसे हम कहें ना कि थोड़ा सा बाईपास किया जा सकता है। आप बरसात में निकल रहे हो, बिना छतरी के निकलोगे, बहुत जल्दी भीग जाओगे। छतरी रहेगी तो भीगोगे जरूर, पर थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं तो जहां अवरोध है, उस अवरोध वाली जगह को अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना, तो थोड़ा सा बाईपास करवाने की टेक्निक बता देगा और आप बाईपास करके उधर से निकल जाओगे। इस पर आगे और डिस्कस करेंगे, है ना, कि भाई ज्योतिषीय मार्गदर्शन उपयोगी है क्यों। अगर एक प्रश्न और भी आता है ना कि जब सब कुछ फिक्स है तो मार्गदर्शन की जरूरत क्या है? वो तो होना ही है। हाँ, वो होना ही है। देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि जो अकाट्य है वो तो होगा। मृत्यु का समय निर्धारित है, वो होगी। माता पिता तय हैं, वो मिलेंगे। कुछ जो दृढ़ प्रारब्ध है वो होगा। जो अदृढ़ प्रारब्ध है वो भगवान की कृपा से कुछ उपाय करके आप उसको थोड़ा सा बाईपास कर सकते हो। अच्छा, इन चीजों को भी छोड़ देते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सुख का समय कितना भी लंबा हो वो हमें कम लगता है, है ना। और दुख का समय 6 महीने का भी है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ज्योतिष ये बताता है कि भैया ये रास्ता कितने समय का है। आप मेंटली प्रिपेयर होते हो, उस समय डिवाइन ब्लेसिंग लेते हो। और अगर उसी गलत समय पर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो रिजल्ट कुछ नहीं आएंगे। ज्योतिष आपको बताएगा कि किस समय पर मैक्सिमम यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, स्टार कब सपोर्ट कर रहे हैं, कब वो एफर्ट्स करें ताकि रिजल्ट अच्छे मिले। मैं ऐसा ना अपनी डेली कंसल्टेंसी में जब हम लोगों को परामर्श देते हैं ना, तो मैं देखता हूं कि गलत समय पर हमने अप्रोच किया, हमें रिजल्ट नहीं मिला। जब अच्छा समय आया तब तक हमारी हिम्मत टूट चुकी थी। और अगर वही समय हम बाईपास कर लें
है ना, जैसे कोई बिजनेस करना है, ठीक हमने देखा स्टार पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, हमने कहा भी आप इसके बारे में रिसर्च करो, कुछ समय बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना, फिर वो अच्छा रिजल्ट मिला। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट आपको बताऊंगा जहां प्रैक्टिकली आपके व्यूवर समझ पाएंगे कि ज्योतिष कितना इंपॉर्टेंट है, ज्योतिष की गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये सोच के ना आए कि ज्योतिषी आपके भाग्य बदलेगा, भविष्य बदलेगा। भविष्य आप खुद बदलोगे, ज्योतिषी आपका भाग्य बताएगा, ठीक और रास्ते बताएगा। हाँ, लेकिन ये चीज आप याद रख लीजिए कि ज्योतिष भाग्य बताने वाली विद्या है, भविष्य बताने वाली विद्या नहीं है। अब मैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बृहस्पति के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि बृहस्पति अतिचारी हैं, ये हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, और फिर उसके बाद हम ये भी सुन रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भी बृहस्पति अतिचारी थे, फिर हम सुनते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब भी बृहस्पति अतिचारी थे, और अभी भी जो स्थिति दिखाई दे रही है वो ऐसी ही दिखाई दे रही है कि युद्ध तो कभी भी कहीं भी हो जा रहा है। तो क्या ये जो युद्ध कभी भी कहीं भी हो जा रहा है, ये तृतीय विश्व युद्ध में भी बदल सकता है, ये सबसे बुरे दिनों में भी बदल सकता है, और ये सब अगर होगा तो क्या वो बृहस्पति के अतिचारी होने के चलते ही होगा? सबसे पहले ना हम बृहस्पति के नैसर्गिक गुण को समझते हैं। देखिए, ज्योतिष में ना दो ग्रहों को नैसर्गिक शुभ कहा गया है, गुरु को भी और शुक्र को भी, लेकिन दोनों के कारकत्व में अलग है। शुक्र जहाँ लग्जरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधा को, वहीं पर गुरु जो है ये देवताओं के भी मार्गदर्शक है। एक देवताओं के, एक राक्षसों के हैं। हाँ, एक राक्षसों की, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन गुरु का सम्मान ना हर जगह है, और इवन जब आप अपने जीवन में ना, आप इसको इतना इम्पोर्टेंस ऐसे ही समझ सकते हो, जब आप अपने जीवन में गुरु का अपमान करना शुरू करते हो ना, गुरु को कमजोर करते हो, तो केवल गुरु ही कमजोर नहीं होता, आपका शनि भी कमजोर होता है, आपका राहु भी कमजोर होता है, और फिर जीवन में आपको सफलता दूर दूर तक हो जाती है। और आज के पॉडकास्ट में ना लाइव एग्जाम्पल भी दूंगा आपके व्यूवर को कि किसने कैसे अपने गुरु को खराब किया, और वो सबके सामने है कि उन्होंने अपने गुरु को खराब किया और जीवन में उन्होंने उसका नुकसान उठाया, और अभी उनको सद्बुद्धि नहीं आ रही है। मैं लाइव एग्जाम्पल दूंगा, इसको सब लोग जानते हैं आज, और आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो शुभ ग्रह है। अच्छा, अब अतिचारी क्या है? जनरली गुरु 12 साल में एक राशि में आते हैं, जन्म की राशि पर। जैसे जहाँ पे आपके जन्म के समय गुरु थे, वहाँ जब 12 साल कंप्लीट होगा तो आएंगे। आपने कुंभ मेला सुना होगा, वो भी गुरु की गति पर आधारित होता है। लेकिन अभी आप देखोगे ना, तो इस साल गुरु मिथुन में, अब मिथुन से कर्क में आ रहे हैं, कर्क से सिंह में जाएंगे, और ये 3-3, 4-4 महीने का एक फेज बना करके चल रहे हैं। मतलब 3 साल में गुरुदेव को जहां पहुंचना था वहां वो हाँ जल्दी जल्दी आ रहे हैं और जा रहे हैं, है ना। जैसे भी पीछे भी गुरु कर्क में आए थे, फिर मिथुन में गए, अब मिथुन से वापस कर्क में आ रहे हैं, कर्क से वापस फिर आगे सिंह में जाएंगे। तो ये जो गति होती है ना, इसको ऐसे प्लैनेट की गति ना थोड़ी सी स्पीड अप वाली जब होती है ना, तो इसको अतिचारी बोलते हैं। अब अतिचारी का इम्पैक्ट क्या है? तो देखिए, गुरु के कारकत्व में ज्ञान आता है, कुछ ऐसे नैसर्गिक कार्य जैसे बैंकिंग हो गया, टोटल गुरु के कब्जे में है। अकल्ट साइंस हो गया, इसमें भी ज्योतिष विशेष रूप से गुरु के कब्जे में है। एजुकेशन जो है गुरु के कब्जे में है ना। और ज्ञान का सही सदुपयोग करना गुरु के ही उसमें है। बुद्ध आपको बुद्धि दे सकता है, पर वो बुद्धि विनाशकारी भी हो सकती है। गुरु उस बुद्धि को उपयुक्त बनाता है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करोगे। तो मैं अगर आपको कहूँ कि गुरु ये सारी चीज़ें करवा रहा है जो नेगेटिव है, तो मैं थोड़ा सा इसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। लेकिन अतिचारी होने की वजह से ना, कई बार अगर कुंडली में गुरु कारक स्थिति में नहीं है, तो आप उस प्रभाव को सहन नहीं कर पाते, और फिर आपके निर्णय कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। अच्छा। तो अतिचारी का एक सिंगल सेंटेंस में डेफिनेशन दूं, एक ऐसा टीचर, गुरु को आप ऐसा टीचर समझो जो 1 साल का सिलेबस 4 महीने में खत्म करवा रहा है। तो अतिचारी हो गया, तो सिलेबस तेज लेके चलेगा, तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे वो तो उसका बेनिफिट उठा लेंगे, और जिनकी तैयारी नहीं होगी वो स्वाभाविक रूप से पिछड़ जाएंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि कर्क में आएंगे, और माना जाता है कि कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में आता है तो वो एक अच्छी अवस्था में, दीप्त अवस्था में होता है। और अगर आपकी कुंडली में कारक है, हाँ, तो फिर वो ऐसे चमत्कारी प्रभाव देगा कि वो आप अनुभव करेंगे। थोड़ा सा गुरु के बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। हाँ जी। देखिए, गुरु की उपयोगिता कैसे है। गुरु अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 3रे या 8वें घर में हो,
और अच्छी स्थिति में हो, पाप प्रभाव में ना, बड़ी सारी कंडीशन है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी को आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद भी लगता है। अच्छा, है ना। अगर कोई, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति और वो बोल देना अगर किसी बीमार व्यक्ति को कि अरे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, वो ठीक हो जाएगा। हाँ। लेकिन तीसरे और आठवें घर के गुरु में पावर होती है, अगर वो दूषित नहीं है तो। अब इसको अगर हम लेकर के चलें तो धनु लग्न में धनु लग्न में जन्म होगा, उनका गुरु अगर आठवें घर में है तो उच्च राशि में होगा। जिनका वृषभ लग्न में जन्म होगा तो उनके तीसरे में होगा। हाँ। तो अगर गुरु अफ्लिक्टेड नहीं है तो ऐसे लोग डिवाइन ब्लेसिंग देने वाले होते हैं। ये देखो गुरु का इतना इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस तो हर जगह ही है। आज मैं बताऊंगा अभी आपको, आप क्वेश्चन आगे करो तो मैं कुछ जो मैंने रिसर्च किया, देखा, आज आपके सामने रखूंगा और आपके व्यूअर रिलेट कर पाएंगे। और रिलेट कर पाएंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा बिल्कुल, जरूर बिल्कुल, से। बिल्कुल, एक सवाल और मन में आता है, जब हम पौराणिक कथा सुनते हैं तो ये समझ आता है कि बृहस्पति और चंद्रमा में तो लड़ाई होनी चाहिए उनके जीवन में जो घटित हुआ उसके बाद। फिर मन में सवाल आता है कि जब इन दोनों में वैर होना चाहिए तो क्यों बृहस्पति देव उच्च की राशि में जो बैठे हैं वो चंद्रमा की राशि है, कोई दूसरी राशि चुननी चाहिए थी उनको। तो ये विरोधाभास कैसे समझाएंगे? देखिए ज्योतिष में तो ना विरोधाभास वाली ना बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाँ। जैसे सूर्य जो किस नक्षत्र में जा रहा है तो वहाँ पर वो अच्छी पोजीशन को प्राप्त कर रहा हो, विरोधी नक्षत्र है। अब जहाँ तक बात आती है गुरु की ना, देखिए चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का जो नेचर है नर्चरिंग का है। चंद्रमा ना माँ है, पोषण करता है, औषधि है। और गुरु का कारकत्व क्या है, वो भी डिवाइन ब्लेसिंग देता है, आशीर्वाद देता है। और कहीं ना कहीं देखिए तो सौम्य ग्रह है। तो अगर वो चंद्र की राशि में उच्च का हो रहा है, आप किसी ज्ञान को एक्सेप्ट कहाँ से करोगे? मन से करोगे ना, बुद्धि से करोगे ना। मन का कारक कौन है? चंद्रमा है। तो वहाँ वो कंफर्ट जोन में है। हाँ। है ना, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से प्रभावित कर सकता है। हालांकि देखिए ये मेरा अपना अनुभव है, शास्त्रोक्त इसका मत कुछ अलग भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि बातें वो होनी चाहिए जो रिलेट करें। हाँ। गुरु अपना प्रभाव आपके मत, देखिए गुरु आसमान से उतर के तो नहीं आ रहा ना कि भाई अब तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। आपके मन को प्रभावित करेगा। मन पर ज्यादा प्रभाव कहाँ से डालेगा? मन का कारक चंद्रमा है, उसकी राशि में जाएगा, उच्च राशि में होगा, आपको ज्यादा प्रभावित करेगा। आप ये देखिए समुद्र में जब हाई टाइड आता है तो कब आता है? फुल मून के समय, पूर्णिमा, जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है। और हमारे शरीर में क्या 70% से ज़्यादा, या कुछ एग्जैक्ट कुछ फिगर अलग हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम वाटर है। तो चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। किसी भी इंस्टेंट घटना को मन से ही तो फील करते हैं ना। कभी भागा भागा आया बाहर से आपके पास, आप सबसे पहले क्या करते हो? उसको पानी के गिलास देते हैं। ठीक बात है ना। उसके चंद्रमा को एक तरीके से शांत करते हैं, फिर पूछते हैं अब बताओ क्या बात है। हाँ। तो गुरु जैसा ग्रह जहां उसको ज्ञान देना है, अगर मन की उस राशि में आता है, जल तत्व में आता है, तो इमोशंस को ज्यादा अच्छा ड्राइव कर सकता है। नैसर्गिक शुभ ग्रह, तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक बात। जिनकी भी कर्क राशि में बृहस्पति देव हैं वो पहले तो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए, क्योंकि आपकी ही राशि में आप बृहस्पति देव पहुंचने वाले हैं। अब मुझे गुरुजी आप आगे ये बताइए कि बृहस्पति देव कहाँ उच्च के होते हैं और कहाँ शुभ फल देते हैं, ये तो आपने बता दिया, पर जरूरी नहीं है सबकी कुंडली में वहां हो। कहीं हो सकता है अशुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर हो या वो खुद ही दूषित हो। तो ऐसे बृहस्पति को भी मजबूत करने का कोई उपाय होता है, तरीका होता है? देखिए तरीका तो ऐसा अच्छा बताऊंगा आपको कि उस तरीके को अगर आपके व्यूअर अडॉप्ट करेंगे ना तो जनरली उनके जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये है कि जुपिटर अगर मजबूत करना है ना तो अपशब्द का प्रयोग मत कीजिए। है ना, किसी के जो भी बड़े लोग हैं उनके साथ बदतमीजी मत कीजिए। यहाँ तक तो आपने जनरली भी सुना होगा। इसको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कैसे इम्पैक्ट करता है। आपके घर के जो भी बुजुर्ग सदस्य हैं, किसी टेंपल में गए आप, आपने वहाँ पुजारी को देखा। अब स्वाभाविक रूप से पुजारी को देखते हैं भाई अष्टपुष्ट तंदुरुस्त, पेट निकला हुआ है। हाँ। आपने बोला देखो हराम का खा रहे हैं इसलिए, आपने बोल तो दिया लेकिन आपने अपने गुरु को यहाँ खुद बोल करके दूषित कर दिया। गुरु खराब होगा क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव है गुरु। हाँ। है ना, वो गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है, सॉरी।
तो आपने उनको बोला अब शनि भी खराब राहु भी खराब, और जिसके शनि और राहु खराब हो गए ना तो बुद्धि भ्रष्ट और दुखों का आगमन। तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके भीतर गुरुता हो, अगर आपने उसको अपशब्द बोलना शुरू किया, आप चलन से बाहर हो जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, मेरा ही कोई राजनीतिक मत नहीं है या मैं उस विचारधारा का, ऐसा नहीं कि उसी विचारधारा का समर्थक हूं, मेरे देश के सभी नेता मेरे लिए अच्छे हैं। देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आप उनकी छवि को देखो, आप रिलेट कर पाओगे गुरु की छवि के साथ। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, पहनावा इंडियन है ना, पूरी एक जैसे गुरु की जो छवि होती है वो उनके भीतर है। अब थोड़ा सा आप एक देखो जरा अन्य पॉलिटिशियंस को, केजरीवाल जी कितने आप शब्द बोले, बड़े फेम में थे, बाहर हो गए, इतिहास है ना। हाँ। ये घटना है, सॉरी इतिहास नहीं, अब तो इतिहास ही हो गया, अब तो इतिहास हो गए। हाँ। है ना। उनके पीछे खैर शनि भी उनका दूषित हो गया था, क्योंकि वो शनि को प्रतिनिधि कर रहे थे। जब उनकी लग्जरी आई, इधर गुरु का अपमान कर रहे थे, तो शनि भी खराब हुआ, हाशिए पे चले गए। लालू यादव को देखो, ये सब अपशब्द बोलने वाले थे। राहुल गांधी ये सबसे ज्यादा है, पिछले 11 साल से कुछ नहीं मिला। और अगर ये नेचर नहीं चेंज हुआ तो आप अपने शनि को भी खराब कर रहे हो, राहु को भी खराब कर रहे हो। आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। अच्छा, इसके उलट देखो जरा, मोदी जी के मुंह से आपने किसको सुना कि उन्होंने अपशब्द बोला हो? वो तो ये कहते हैं मुझे गालियां पड़ती हैं, है ना, लोग मुझे गाली देते हैं। हाँ। मेरी जाति को बोलते हैं, मुझे गाली देते हैं, मेरी माँ को बोलते हैं। उन्होंने किसी को नहीं बोला, लेकिन जो बोल रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? अब एक छोटा चलन से बाहर हो रहे हैं, चलन से बाहर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, प्रमुख विपक्षी कौन है? अखिलेश जी हैं। आज भी प्रासंगिक हैं। अगर उत्तर प्रदेश में देखिए तो योगी जी के बाद प्रासंगिक कौन है? अखिलेश। अखिलेश ने कभी भी डायरेक्टली अपशब्द नहीं बोले, राजनीतिक व्यंग किए हैं। व्यंग करना राजनेता का धर्म है, लेकिन जब आप उस औरा को गाली देने लगोगे, आप अपना खराब कर रहे हो। तो ये है गुरु का इंपैक्ट। गुरु इतना इंपॉर्टेंट है आपके जीवन। मैं एक चीज इसमें ये समझना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसके चलते आपने उन्हें बृहस्पति से कनेक्ट किया या जोड़ा, या जो भी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होगा, क्योंकि भविष्य में संभवतः चेहरा तो बदलना ही है, या इसके पहले भी दूसरा चेहरा था, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठेगा, क्या वो उसे बृहस्पति के तौर पर देखा जाए, या सिर्फ उस सांचे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिट हो? नहीं, देखिए ये में दोनों ही बात है, पर मेन बात ये है कि वो वेशभूषा, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, लगभग तो संतों वाली वेशभूषा है ना, जो उनका पहनावा है। कभी आपने उनको देखा टाई में? पाश्चात्य कपड़ों के भीतर कभी नहीं देखा होगा आपने, है ना। तो जो उनकी वेशभूषा है, जो गेटअप है, मंदिर का पुजारी जीन्स पहन के थोड़ी, मनमोहन सिंह इसके पहले थे। हाँ। मनमोहन सिंह भी सफेद दाढ़ी वाले हाँ, थे, बिल्कुल है ना, पगड़ी वो पहनते थे, अंदर तो बाल सफेद ही होंगे। बाल सफेद होंगे, और जो उनका जो ऑरा था, हाँ। उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि अगर, और देखिए दूसरी अब बात, ये रिसर्च करने की बात है, अगर आप कर सकें तो मुझे अच्छा, कमेंट्स में जरूर दूसरी एक बात और देखिए कि प्रधानमंत्री होने के नाते भी वो मार्गदर्शक तो है ना, इस देश को लीड कर रहे हैं ना। गुरु क्या है? आपको ज्ञान देता है, रास्ते बताता है, जो देवताओं का भी मार्गदर्शक है ना, आपको ज्ञान दे रहा है, कैसे आपकी व्यवस्था चलनी है, वो भी कर रहा है। तो उस सीट पर खैर जो भी बैठ रहा है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से प्रतिनिधि है, लेकिन जो उस ऑरा को भी ले रहा हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। अब इसमें बहुत से लोग सोचेंगे, अरे नहीं जी मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, मेरे को इनमें से किसी से मतलब नहीं है, ना इनमें से कोई पर्सनली मुझे जानता है ना। लेकिन मैंने एक समझाने के लिए आपके व्यूअर को बताया है कि जब भी आप किसी संत को देखते हो, किसी टीचर को देखते हो, किसी सम्मानित व्यक्ति को देखते हो, आप नहीं सम्मान करते तो अपमान भी मत करो। दूसरा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। जब आपकी वाणी खराब होगी, आप गालियां बकोगे, आप अपशब्द बोलोगे, आपका गुरु खराब हो जाएगा, फिर आप जीवन भर झुंझलाते रह जाओगे। तो एक तो ये सिंपल सी रेमेडीज है, और बाकी तो पर्सन टू पर्सन ना हम बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं जब हमारे पास कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं। एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। एक बिजनेसमैन है दिल्ली के,
उन्होंने कंसल्टेशन बुक किया, कुंडली बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा, देख रहे हैं टाइम भी अच्छा चल रहा है जी, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमारे लेबर नहीं रुक रहे, हमारा वो प्रॉफिट नहीं आ रहा, सारा कुछ नहीं आ रहा। मैंने कहा नेचर ऑफ वर्क बताइए, तो उन्होंने जो नेचर ऑफ वर्क बताया ना, प्राइवेसी के चलते मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन वो कहते थे जी मेरे यहाँ अगर जो मैं धमका के ना बुलाऊँ, बदतमीजी से ना बुलाऊँ तो लेबर सुनती नहीं है। अच्छा। मैंने कहा कि ये हैबिट चेंज कर दो, हाँ। नहीं तो सब कुछ अच्छा होने पर कुछ नहीं मिलेगा। 6 महीने बाद फीडबैक देना। और जब उन्होंने अपनी आदत बदली, कुछ उपाय भी उनको सजेस्ट किया हमने, उसके बाद वो स्थितियां धीरे धीरे मैनेज हो गई। तो कैसे इम्पैक्ट नहीं आता, मैंने वो जल वाला बताया ना। तो ज्योतिष की बात है गुरुजी, पर फिर मैं तो आम अगर साधारण इंसान की बात बताऊं तो मुझे लगता है अपशब्द कह के और डर से किसी से काम करवाना से ज्यादा बेहतर है प्रेम में किसी से काम करवाना। मालिक से अगर प्रेम करेगा, उसके यहाँ काम करने वाला जो स्टाफ है या नौकर ही अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, तो उसका इम्पैक्ट हमेशा ही अलग होगा। और स्नेह की ताकत डर की ताकत से हमेशा ज्यादा होती है। ये ना हमको सोचना चाहिए। देखिए ग्रह ना आपको ट्रैक करते हैं, आपके बिहेवियर कैसा है, आप उसी से, जैसे मरकरी वाला है, बुध वाला, थोड़ा सा डिरेल हो रहा है बट समझने के लिए। हाँ हाँ। अगर वो बहुत स्पीड के साथ बोलेगा, बुध खराब हो जाएगा। बुध खराब आदमी गालियां बहुत बकेगा। तो हमारे व्यवहार पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं ना। गुरु को ठीक करने का एक तो ये छोटा सा उपाय, दूसरा हनुमान जी की आराधना करो। अच्छा। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, है ना। हाँ। कृपा करहु गुरु, बहुत छोटी सी चीजें हैं। अच्छा, लोग तो सोचते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की देखिए पूजा करो। एक चीज बताऊं, जब हनुमान जी क्या है, गुरु के समान कृपा कर रहे हैं, गुरु भी ठीक होगा, शनि भी ठीक होगा। आपके जीवन में गुरु शनि राहु अगर तीनों ठीक रहे तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं हल होती हैं, है ना। हमको ज्योतिष को ना अंधविश्वास वाला नहीं बनाना चाहिए, वे ऑफ लाइफ है ज्योतिष। अगर आपने समझ लिया ना, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कितना प्रतिशत भाग्य बताता है, भविष्य बताता है, मैंने कहा भविष्य नहीं, भाग्य बताएगा। उस भाग्य में बदलाव कैसे करेंगे, जैसे मैंने उस बिजनेसमैन की बात किया जिन्होंने कंसल्टेशन लिया था, क्या किया उन्होंने, व्यवहार में परिवर्तन किया, कुछ हमने और उपाय बताए, परिवर्तन आया ना। और यही नहीं करते तो वो परिवर्तन नहीं आता, वो बिगड़ते ही चला जाता लास्ट में। ठीक बात। व्यवहार को ठीक करके गुरु इतना इंपॉर्टेंट। मैंने पुंडरीक गोस्वामी जी का जब पॉडकास्ट किया था तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि वो क्या वजह है कि मैं अपने आसपास जितने भी पुरुष मित्रों को देखती हूँ या पुरुषों को देखती हूँ तो उनमें से ज्यादातर माताओं और बहनों की गालियां देते हैं। स्त्रियों को अगर आप देखेंगे वो गालियां और अपशब्द का इस्तेमाल संभवतः कर सकती हैं, लेकिन कंपेरेटिवली आप अगर देखिए तो पुरुष इस काम को ज्यादा करते हैं और बहुत से लोग तो अनजाने में करते हैं, मतलब उनका तकिया कलाम हो चुका है। तो उसके ऊपर मैंने उनसे जवाब लिया था और उन्होंने भी आग्रह किया था, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, कि भाई गालियां देना खत्म करो, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। आज एक बार फिर से क्योंकि ये चर्चा हुई है तो मैं एक बार फिर से वो समय आया है कि अनुरोध आप लोगों से कर पाऊं कि किसी भी प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, खासकर पुरुषों को मैं कह रही हूं, तो तुरंत उसको बंद कीजिए। आज मुझे ये जानकारी भी मिल गई है कि इससे आपका बृहस्पति कमजोर हो रहा है, अच्छी स्थिति में है तब भी। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, आपने उसका बिगाड़ा कुछ नहीं। आपने किसी संत को गाली दे दिया, उस संत का कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ। तुमने अपने लिए मुसीबत बुला ली। और वो आपको अभी देखिए, थोड़ा सा एक अलग बात कहूं। हाँ। परमात्मा जब फिरकी लेने लगता है ना, हाँ, तो उस इंसान को दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है। परमात्मा फिरकी लेगा, आप धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, धार्मिक ग्रंथों का अपमान करोगे, ऐसी गालियां दोगे, संतों का अपमान करोगे, अभी तो नहीं समझ में आएगा, आप बोल दोगे अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन जब वक्त आता है ना तो आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए ना ये आपके व्यूअर से भी मेरी रिक्वेस्ट है, सम्मान कीजिए, अच्छे शब्द बोलिए, गुरु मजबूत होगा। और फिर भी अगर कुंडली में स्थिति कोई ज्यादा ही गड़बड़ है तो आप कंसल्टेशन बुक करो, हम तो बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए। ठीक बात। अब मुझे आप एक चीज और बताएं, फिर हम आगे लग्नों के अनुसार भविष्य फल पे चलेंगे। कि आपने एक तो ये बड़ा सुंदर उपाय बताई दिया कि भाई गाली देना छोड़ दो तो आपका बृहस्पति वैसे ही मजबूत होगा। अब आप मुझे ये बताएं, क्योंकि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हर रगे न फिटकरी रंग चोखा होए, तो हमें कोई घरेलू रेमेडी आप बता दीजिए, न रत्न धारण करना पड़े, न पूजा पाठ करवानी पड़े, जिससे मोटा पैसा जाए, हम घर पे ही कोई रेमेडी करें उससे लाभ हो। लेकिन उस
रेमेडी को बहुत जल्दी छोड़ भी देते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि सूर्य नमस्कार और सूर्य को सुबह जल देना, इससे तो फ्री वाली रेमेडी आपके लिए क्या ही होगी। लोग शुरू तो बड़ी ऊर्जा के साथ करते हैं, लेकिन जैसे मौसम बदलता है ना, वैसी उनकी आदत भी बदल जाती है। तो ये आपके पास भी जरूर बहुत से केस आते होंगे, तो क्या इसके पीछे वजह आप सबसे बड़ी पाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आज आपने किया, क्योंकि ये ना मेरे पास भी ये चीज़ें आती हैं। तो खैर हमारे पास तो जो है हम तो समझा देते हैं, फिर वो अलर्ट हो जाते हैं। ये यूनिवर्स में ना जब आप आते हैं ना, तो एक आपका प्रारब्ध है जो डिफाइन है किस रास्ते से जाना है। तो आप उस रास्ते से जा रहे हो, पर वो रास्ता अवरोध वाला है। आपने एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया, एस्ट्रोलॉजर ने बताया देखो ये रास्ता तो यही है, पर इसके बगल से एक छोटा सा अगर बाईपास निकाल लें तो इस रास्ते में से आप बच जाओगे। अब आप मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताओ, अभी क्लियर हो जाएगा लोग रेमेडीज क्यों नहीं करते। हाँ। आप एक स्टेट हाईवे पर से जा रहे हो, एक्सप्रेस हाईवे पर से जा रहे हो, वहाँ टोल नाका भी है, अथॉरिटी हाईवे अथॉरिटी बैठी है, वो आपको बाईपास करने देगी? नहीं करने देगी ना भाई, इसी रास्ते से जाओ। अगर आप बाईपास करने की कोशिश करोगे तो उनकी निगाह रहेगी, वो रोकेंगे, परेशान करेंगे। जब आप कोई उपाय करते हो ना, आप उसमें अदृढ़ प्रारब्ध को बाईपास करते हो, तो यूनिवर्स भी रोकती है कि नहीं यहां से नहीं, इधर से जाओ। और जो वहां रुक गया फिर वो उस रिजल्ट को अचीव भी नहीं करता। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं सबको बोलता हूं कि सुबह बिफोर सनराइज उठो, सूर्य को जल अर्पित करो, हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, नहीं तो सूर्य को जल अर्पित करो। लेकिन जो हमारे से कंसल्टेशन लेते हैं ना, उनमें भी जब हमारी टीम फीडबैक लेती है ना 20 दिन बाद या महीने भर बाद, हाँ जी वो आपने का कंसल्टेशन हुआ था, आप रेमेडीज प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं? हाँ सर 15 दिन तो किया था, फिर उसके बाद से समय नहीं लग रहा। तो फिर उनको हम दोबारा समझाते हैं, हमारी टीम समझाती है हाँ। कि देखो इसको करो, वो रोक रहे हैं आपको लेकिन आप कंटिन्यू करो। तो जब वो रुक गए वहां पर, तो फिर वो रिजल्ट भी रुक गया, और जो उसमें लगा रहा तो फिर उसको रिजल्ट भी मिलता। तो ये कारण है कि बताए गए उपाय लोग नहीं कर पाते हैं। हाँ। पूरा यूनिवर्स लगा हुआ है आपको रोकने में। लगा है, अब आगे गुरुजी से, क्योंकि मैं राशिफल सुनने जा रही हूँ, समझने जा रही हूँ, तो उसमें वो जो आपको बताएंगे, आपको पहले ही पता चल गया है कि बिल्कुल दृढ़ होकर के उसको करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब सबसे पहले गुरुजी हम क्यों, क्या वजह है कि आज राशि अनुसार नहीं लग्न अनुसार बताने जा रहे हैं फल, वो बताइए। देखिए सबसे पहली बात यह है ना कि ऐसा नहीं कि राशि अनुसार नहीं बताया जाता, लेकिन लग्न का मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है अभी के समय में, है ना। वैसे राशि से, और भी इसको ना थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी यहाँ दे दूँ, प्रभाव लगभग दोनों से आएगा। हमने यहाँ लग्न से किया है, पर चंद्र राशि से भी प्रभाव इक्वली आएगा, क्योंकि हम हाउस वही लेंगे जो पंचम होगा, सप्तम होगा, नवम होगा, वो चंद्र राशि से भी वही होगा और लग्न से भी वही होगा। अच्छा। पर लग्न से मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखे हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो लग्न का भी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छा है। तो आप चाहे उसको राशि से भी रिलेट कर सकते हैं, लग्न से भी कर सकते हैं, पर मैंने स्पेशली लग्न से किया है, और आपके व्यूअर बताएंगे कि उसका कितना इम्पैक्ट आया है। लेकिन अगर कोई अपनी लग्न नहीं जानता है तो वो राशि अनुसार भी देख सकता है। राशि बिल्कुल बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, वो राशि से भी रिलेट करेंगे।